अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ईद के बाद ये मेरी पहली वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि इस वक्त अब आपका जो पेस है, आपकी स्टडी की जो पेस है वो बढ़ना चाहिए और रफ्तार उसमें तेज़ी आ जाना चाहिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके और किसी तरीके का भी कोई रिग्रेट, कोई अफसोस आपको ना हो। तो बहुत सारे लोग जो अभी तक मध्यम पढ़ चुके थे, उनकी रफ्तार सुस्त हो चुकी थी, उनकी पेस में कमी आ गई थी, तो मैं उनसे इल्तिमास करूँगा और उनसे कहूँगा कि वो अपनी रफ्तार को, जो पहले रफ्तार चल रही थी एग्ज़ाम कि पोस्टपोन होने से पहले, उसी रफ्तार पे आ जाएं ताकि अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें और पहले ही अटैम्प्ट में वो JRF हासिल कर सकें। तो एक बात और कहना चाहूँगा कि आप हमारा क्रैश कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें और जो लोग न्यू क्रैश कोर्स के इंतज़ार में हैं, तो न्यू क्रैश कोर्स के बारे में कहूँ कि न्यू क्रैश कोर्स जो है वो इस वाले अटैम्प्ट के लिए नहीं होगा, ठीक है, वो अगले अटैम्प्ट के लिए होगा। उस तरीके की पढ़ाई होगी, उस तरीके की रफ्तार हम लेकर चलेंगे, ठीक है, ताकि अगला अटैम्प्ट हम टारगेट कर सकें। तो जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अगले के लिए, तो अगर आप इसी एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, जो पहला अभी होगा, ठीक है, जो पोस्टपोन हुआ है, तो आपको हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि इससे आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद आपको मिल सकती है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको कमी लग रही होगी, ठीक है, मैं बिल्कुल कहूँगा कि अगर आपकी तैयारी अभी 70% है तो हमारा क्रैश कोर्स मदद करेगा आपकी उसको 90% तक ले जाने के लिए, ठीक है। 50% है तो 80-90% तक आपको ले जाने के लिए हमारा क्रैश कोर्स मदद करेगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं। और न्यू क्रैश कोर्स के इंतजार में इसलिए भी नहीं रहना है कि उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो शुरू होगा या नहीं होगा, ठीक है, बहुत श्योरिटी नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे टाइम मिले और इसी तरीके से मैं नया कोर्स नए बच्चों के लिए उस अंदाज में बना सकूं, लेकिन आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके। मोटिवेशन के हवाले से इसमें मुझे अपना कोई जाहिर करने का कोई वो नहीं है मकसद, ठीक है, बस मैं आपको अपना टाइम टेबल शेयर कर रहा हूं कि लास्ट 35 डेज़ में, लास्ट 35 या 4 डेज़ में मेरी तैयारी का टाइम टेबल कैसे रहा, किस तरीके से मैंने पढ़ाई की और किस तरीके की स्ट्रेटेजी थी छोटी मोटी, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आपको मालूम है, अगर जिन लोगों ने वो पहला एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, मेरे साथ, तो 20 अगस्त को ऐलान आया था कि हमारा 16 सितंबर को एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, यानी कुल 25 दिन पहले पता चला था और हवा निकल गई थी, ठीक है। बहुत टेंशन में आ गए थे कि 20 दिन या 25 दिन रह गए, अब कैसे तैयारी करेंगे, ठीक है, 20 या 25 दिन रह गए, किस तरीके से तैयारी करेंगे। तो फिर भी उस तरीके से पढ़ाई रखी और उसके बाद 9 दिन बढ़ा दिए गए, 8 दिन बढ़ा दिए गए। 24 को हमारा एग्ज़ाम हुआ था, पहली शिफ्ट में नहीं, पहले दिन की दूसरी शिफ्ट में हमारा अरबिक वालों का एग्ज़ाम हुआ था। और ये बहुत चांसेस रहते हैं ऐसा ही कि हमारा पहले ही दिन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जैसे अभी 2 मई को था तो 2 मई को ही तकरीबन हमारा 2 को ही एग्ज़ाम होता। तो अरबिक वालों का पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, उनका एंट्री का ये पैटर्न चला आ रहा है शुरुआत से ही, तो आप इसको अपने नज़रों में सामने रखेंगे। तो लास्ट जो 34 या 33 या 35 डेज़ हैं, उनमें मेरा टाइम टेबल किस तरीके का रहा उसको मैं आज बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि 2 स्लॉट की बात जो मैंने अपने टाइम टेबल आपको बताते हुए की थी कि 2 स्लॉट मैंने पूरे 35 डेज़ में 2 स्लॉट के हवाले से पढ़ा, ठीक है, 2 स्लॉट बनाकर पढ़ा। 2 स्लॉट क्या थे? जो मॉर्निंग वाला था, मॉर्निंग की जो पढ़ाई होती थी मेरी तकरीबन 1 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से पहले जो पूरी पढ़ाई मेरी होती थी पेपर 2 के लिए, ठीक है। पेपर 2 के लिए किसकी पढ़ाई होती थी मेरी? हमेशा पेपर 2 के लिए पढ़ाई होती थी, अरबिक के लिए। और मॉर्निंग के बाद यानी सुबह दोपहर के बाद, ठीक है, दोपहर के बाद जो पढ़ाई होती थी वो मेरी होती थी आपके पेपर 1 के लिए। ये पूरे 35 डेज शुरू से आखिर तक मैंने इस पैटर्न को फॉलो किया है और इसने मेरी काफ़ी मदद की है। और इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि आपका शुरू से आखिर तक एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जब भी तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 10 महीने पहले, आपका हर दिन ऐसा होना चाहिए कि आप दोनों पेपर की पढ़ाई करें। कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई भी पेपर छूट जाए। और अक्सर ये गलती कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं जानता हूँ करते हैं और मैंने भी की थी शुरुआत में कैसे किया कि 15 दिन हमने पेपर 2 पढ़ लिया, 15 दिन पेपर 1 पढ़ लिया। लेकिन मुझे लगा कि ये तैयारी सही तरीका नहीं है, क्योंकि 15 दिन अगर हम पेपर 2 पढ़ रहे हैं
तो अगली बार जब 15 दिन पेपर 1 पढ़ेंगे तो पेपर 2 का सारा निकल जा रहा है, कुछ भी नहीं बच पा रहा है। ठीक है, तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दोनों पेपर ना पढ़ें या कोई एक पेपर छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आप प्रायोरिटी के साथ पढ़ सकते हैं कि 70% आज के दिन में पेपर 2 पढ़ेंगे, ठीक है, या 10 दिन, अगले 10 दिन जो है पेपर 2 को 70% टाइम देंगे और 30% को पेपर 1 को टाइम देंगे, या 50-50 देंगे। 50-50 में भी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, 50-50 देंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि आप 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए छुए ही ना पेपर 1, छुए ही ना पेपर 2, तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है, आपको इससे परेशानी हो सकती है। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है और ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे जब मैंने ऐसा किया तो मुझे ये सीख आई कि नहीं, पेपर 2 दोनों ही पेपर हमेशा पढ़ने हैं, हर दिन पढ़ लें। और आपसे भी कहूँगा कि जब भी तैयारी शुरू करें आप दोनों पेपर हमेशा से पढ़ें। तो चलिए अब असल चीज़ पर आते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा टारगेट होता था, मैं 3 बजे उठता था, 3 AM उठता था मैं। ठीक है, 3 AM उठता था और 5 बजे हमारी जमात खड़ी होती थी फजर की। ठीक है, फजर की नमाज के लिए जमात, अजान की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जमात खड़ी होती थी। मैं अजान के बाद भी थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। ठीक है, क्योंकि आधा घंटे बाद जमात खड़ी होती है तकरीबन हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो अजान और पहले होती होगी उस टाइम पे, जब की बात कर रहा हूँ, जब मैंने तैयारी की थी, अभी का नहीं। ठीक है, तो 3 बजे मैं उठता था और 5 बजे तक मेरी 2 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी। और इस टाइम में मैं पेपर 2 को पढ़ता था। किसको पढ़ता था? पेपर 2 को पढ़ता था। ठीक है, यानी अरबिक को पढ़ता था। मॉर्निंग वाला स्लॉट मैंने बताया हो गया। ये 3 बजे से 5 बजे तक सुबह में उठता था मैं सुबह में, और कोशिश करता था कि 3 बजे मैं उठ जाऊं। लेकिन कभी कभी 3:25 हो गए, 3:20 हो गए, 3:15 हो गए, कभी 4 हो गए, ऐसा हो जाता था। लेकिन बहुत ज़्यादा मेरी कोशिश पूरी की पूरी ये रहती थी कि मैं 3 बजे उठूंगा और उसके बाद 5 बजे तक मेरी 2 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। तो ये पहला स्लॉट है 3-5 का, जहाँ पर हमारी 2 घंटे की पढ़ाई हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ अरबी की पढ़ाई हो गई, पेपर 2 को पढ़ा मैंने, और तकरीबन ऐसा कि जिसमें खूब क्रैमिंग करना हो, रटना हो, क्योंकि इस टाइम तो रटना ही होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने चले गए। आधा घंटे 30 मिनट हम नमाज में मान लिए। ठीक है, नमाज 30 घंटे की हो गई, 30 मिनट की हो गई, सॉरी 30 घंटे। ठीक है, 30 मिनट की नमाज हो गई तो 5:30 बज गए। घर आया जब वापस तो 5:30 बज गए। कितने? 5:30 बज गए। और 5:30 अब ये दूसरा स्लॉट शुरू हो रहा है, यानी एक मीटिंग हो गई मेरी, एक निशस्त हो गई। ठीक है, एक सिटिंग हो गई। उसके बाद दूसरी सिटिंग कब से शुरू होती थी? 5:30 से, यानी ये मेरा टाइम टेबल था। आगे पीछे चीज़ें होती थी, सबकी होती हैं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, तभी मज़ा आता है टाइम टेबल में, वरना टाइम टेबल में मज़ा नहीं आता है। तो 8 बजे तक मेरा ये वाली सिटिंग रहती थी, 2.5 घंटे की। ठीक है, ये मेरा टाइम टेबल हिसाब बना हुआ था। आप भी अपना टाइम टेबल लिखें, और लिखते होंगे बहुत सारे लोग। लेकिन कभी कभी क्या होता था, अगर ज़्यादा जल्दी थक गए तो 7:30 बजे ही उठ गए। ठीक है, 7:30 बजे ही पढ़ाई से उठ गए, यानी 2 घंटे की पढ़ाई। लेकिन आप देखें, अगर 5:30 से 8 बजे तक पढ़ रहा हूं मैं, तो ये 2.5 घंटे की मेरी सिटिंग बन रही है। कितनी बन रही है? 2.5 घंटे की। और हमारी 4.5 घंटे अभी हमें मिल गए पेपर 2 को। अभी के अभी हमें 4.5 घंटे मिल गए पेपर 2 को मॉर्निंग में। ठीक है, 4:30 4.5 घंटे मिल गए हैं मुझे। क्लियर है? और मैं नाश्ते के लिए सिर्फ 8 से 8:30 का, यानी सिर्फ आधा घंटे का टाइम देता था। वो अलग बात है कि कभी कभी क्या होता था कि 8:45 तक बैठे रहे, नाश्ते का टाइम है तो 9 तक भी बैठे रहे। लेकिन असल टाइम टेबल क्या था कि मैं 8:30 तक पढ़ूंगा। ठीक है, 8:30 तक नाश्ता करूंगा आधा घंटे में, और उसके बाद ख़त्म। फिर उसके बाद तीसरी नशिस्त जो शुरू होती थी वो मेरी होती थी 8:30 पे। ठीक है, 8:30 पे होती थी मेरी नशिस्त शुरू। और 8:30 पे बैठने का मतलब यह है कि 8:30 पे अब जब बैठे, ठीक है, तो 8:30 से 1 बजे तक, या जब भी अजान है हमारी, 12:45 पे अजान है, या 1 पे, 2 तरह की अजान होती है हमारे यहाँ पे। ठीक है, या तो 1 पे होगी या 12:45 पे होगी। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी पढ़ाई चलती ही रहती थी। क्या होता था? यहाँ तक मेरी पढ़ाई चलती रहती थी, 8:30 से आपके 1 बजे तक। तो ये कितने टाइम बना? 8 4 12, 4.5 घंटा मुझे यहीं मिल रहे हैं। तो आप देखें, नाश्ते से पहले ही 8 बजे से पहले जो दुनिया उठी भी नहीं है, मेरी 4.5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकती है ये आपकी पढ़ाई में, आपकी प्रोग्रेस में। ठीक है, आपकी तैयारी को इफेक्टिव बनाने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद कर सकती है। अभी सिर्फ 8 बजे हैं और 4.5 घंटे की पढ़ाई मेरी हो चुकी है, जिसकी वजह से अब मैं बिल्कुल माइंड काफ़ी अच्छा रहता था कि काफ़ी पढ़ाई हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अब दिन तो अच्छा जाएगा ही। जब शुरुआत इतनी अच्छी तरीके से हुई है, शुरुआत इतनी बेहतरीन तरीके से हुई है। फिर उसके बाद जब 8:30 पे बैठे तो नज़र में क्या रहता था कि 9:30 पे होगी मेरी क्लास शुरू। ठीक है, यहाँ पर 2 तरीके हैं, या तो मेरी क्लास है या नहीं है।
ठीक है, या तो मेरी क्लास होगी या क्लास नहीं होगी, और मोस्टली दिन क्लास होगी। ठीक है, मोस्ट दिनों में सिर्फ एक दिन की छुट्टी रखी थी इन लोगों ने ऑनलाइन में, सिर्फ रविवार की, सिर्फ संडे की। बाकी ऑफलाइन में तो 2 दिन की होती है, संडे तो एक ही दिन मिलता था कि क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो क्लास है या क्लास नहीं है, और मोस्टली दिन में क्लास होगी। तो 8:30 से 9:30 तक मैं कोशिश करता था कि पढ़ लूँ मैं किसी चीज़ को। और हाँ, उससे पहले मैंने ही बताया, मैंने जब फजर के बाद दोबारा से पढ़ाई शुरू करी, फजर के बाद जब दोबारा से पढ़ाई मैंने शुरू करी 5:30 के बाद, 5:30 से नमाज़ पढ़ के आए और 8:30 तक की स्लॉट है, तो कोशिश करता था कि ये 1 घंटा, शुरू का 1 घंटा या आधा घंटा, मैं जो पेपर 1 के डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं, नंबर 1 हायर एजुकेशन और इसी तरीके से एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन और एनवायरनमेंट, आधा आधा घंटा इन दोनों को देता था, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छे से मेरे तैयार थे ये दोनों टॉपिक। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से टॉपिक थे ये दोनों तैयार। हायर एजुकेशन को 30 मिनट देता था और एनवायरनमेंट को 30 मिनट देता था, यानी 1 घंटा शुरू के जो 2 घंटे थे 5:30 से लेकर 8:30 के बीच में जो 2.5 घंटे हैं, उसमें से 1 घंटा मेरा किसको जाता था, एनवायरनमेंट को। अब इसमें स्लॉट में कोई फ़र्क नहीं है कि आप कहें ये तो पेपर 1 कहाँ से पढ़ लिया, तो हमें कोई स्ट्रेटेजी बनाना है, ये थोड़ी कि ठीक है स्टक रहेंगे किसी एक ही चीज़ से। तो बहुत ज़्यादा दिनों तक मैंने ये किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिनों तक ये किया मैंने, क्लियर है कि इन्वायरमेंट और इसको पढ़ लिया, जिसकी वजह से ये हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट काफ़ी बेहतरीन हो गए थे। और इसी तरीके की मैंने आपको समझाया भी था और मैं करता भी था ऐसा। तो अभी 8 बजे तक हमारी 3.5 घंटा हो गई हमारी तैयारी किसकी, पेपर 2 की, और हमने हायर एजुकेशन और एनवायरनमेंट पढ़ लिया, जो हम हमेशा पढ़ेंगे, हमेशा पढ़ेंगे, हमेशा पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे हमारी इन हायर एजुकेशन को और एनवायरनमेंट को तैयार करने में काफ़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है, इनमें ज़्यादा पढ़ना रहता है। यार इन दोनों टॉपिक में करंट अफेयर भी मौजूद हैं। ठीक है, करंट अफेयर भी मौजूद हैं, तो इसलिए ये करना होता। फिर 8:30 के बाद 8:30 के बाद 1 घंटा 9:30 तक हमने क्या करना है, 1 घंटा और अरबिक को देना है। ठीक है, 1 घंटा और अरबिक को देना है, जहाँ पे 9:30 पे मेरी क्लास शुरू होने वाली है। 9:30 पे क्लास शुरू होने वाली है, तो 1 घंटा, तो गोया कि अब 9:30 तक हमारी 5:30 यानी 5.5 घंटे की पढ़ाई हो गई है, जिसमें 4.5 घंटा अरबिक को चला गया, 1 घंटा उन 2 यूनिट को चला गया पेपर 1 को, और ये काफ़ी बेहतरीन टाइम मिल चुका है पेपर 2 को। इनफ टाइम मिल गया है, समझ रहे हैं, इनफ टाइम मिल गया है। अब जब क्लास शुरू हो रही है, क्लास के जो है 9:30 से हम 12:30 मान लें। ठीक है, बाकी मैं लेट भी जाता था 12:30 पे, 1 बजे तक नहीं पढ़ता था। ठीक है, 12:30 यही 4 घंटे हम मान लें, 9:30 से 12:30 12:30, तो 4 घंटे की जो पढ़ाई है, ये 12 ही बन रहे हैं और कम हो रहे हैं, 9 3 12। ठीक है, ये तो कम हो रहे हैं शायद। ठीक है, 9 3 12 3 घंटे बनते होंगे शायद, या जितने भी बन रहे हैं 3 3.5। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, इसमें क्या करता था मैं, आप लोग भी बहुत शिकवा करते हैं हमारी क्लासेस चल रही हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन में ही पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है। ऑफलाइन में हम क्लास में टीचर काफ़ी लेट आते हैं कभी, तो वहाँ पे पढ़ाई शुरू कर दिया, और ऑफलाइन शुरू होती है आपकी, तब कह रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर उसके साथ क्लासेस में जो गप्पे लड़ाते हैं हम, तो आप किताबें लेके जाएँ अपनी एक्स्ट्रा वाली, हमेशा की आदत बना लें इस तरीके की। ठीक है, किताबें, एक्स्ट्रा वाली किताबें लेके जाएँ, उनको पढ़ने की आदत बनाएं। हो सकता है एक टीचर 1 घंटे की नहीं ले रहा है तो उसे 1 घंटे में पढ़ें, हो सकता है कि आज 2 टीचर नहीं आए, दोनों की पढ़ाई नहीं हो रही, सिर्फ एक टीचर पढ़ा रहे हैं, तो 2 घंटे को यूटिलाइज करें। ठीक है, या टीचर आ भी रहे हैं तो लेकिन 15-20 मिनट का वक्फा तो मिलता ही है, और हमारे ऑनलाइन में भी वक्फा मिलता है। ठीक है, 15-20 मिनट का, तो उनका फ़ायदा उठाना। और क्लास चल भी रही है, ये चाहे मेरी तरफ से गलत हो सकता है, लेकिन मैं चूंकि अपना टाइम टेबल बता रहा हूँ आपको, क्लास चल रही है, जूम पे क्लास हो रही है या आपके गूगल मीट पे क्लास हो रही है, हमने क्या करा, क्लास खोल के रख दी, उसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन हम साथ में याद कर रहे हैं अपना पेपर 2 का अपना याद कर रहे हैं, तो जाएगा उम्मीद, हाँ ठीक है, कम जाएगा क्योंकि 2 तरफ जहन लगा हुआ है, लेकिन पढ़ाई तो हो रही है, और ज़्यादा टेंशन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने 9:30 से पहले 4 घंटा पढ़ लिए हैं, 4 घंटा हमने पेपर 2 को दे दिए हैं, और इनफ जो हमने टारगेट बनाया होगा तकरीबन उसको पूरा कर भी लिया होगा, क्योंकि आपको हर दिन अपना टारगेट बनाएं, आज क्या करना है, आज पेपर 2 का वो यूनिट 7 का हमें सारे अशार वालों को खत्म कर देना है आज ही। ठीक है, या फिर यूनिट 8 आज ही खत्म कर देना है, इस तरीके का आप टारगेट बनाएंगे तो हो सकता है आपका टारगेट खत्म भी हो चुका हो अब तक। ठीक है, हो सकता है आपका टारगेट अब तक खत्म भी हो चुका हो, तो क्या करना है, आप पढ़ाई कर सकते हैं इस तरीके से कि आपने जूम की मीटिंग खोल के रख दी, और इसी तरीके से आप अपने बराबर में साइड में पढ़ाई कर सकते हैं। जो क्लासेस की दिक्कत लेते हैं उनके लिए, वरना आप नहीं करना चाहते तो ना करें, क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई हमारी हो चुकी है। फिर उसके बाद
दूसरा क्या होता है कि अगर हमारी क्लास चल रही है, मोबाइल से अगर हम क्लास ले रहे हैं, अक्सर लोग आप मोबाइल से लेते होंगे, कुछ ही चंद ही लोगों के तकरीबन 20 या 30% के पास ही लैपटॉप होंगे जो लैपटॉप से क्लास ले लेते होंगे, ठीक है, मोबाइल से ही अक्सर लेते होंगे, जैसे मैं लेता हूं। तो हमने क्या किया कि हम क्लास भी चल रही है, सुन भी रहे हैं, जूम का क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या टीचर के जरिए बताया जा रहा है, साथ में जो हमारी ऑनलाइन चीज़ें हैं, जैसे हमारी क्विजेज हैं, आपकी क्विजेज हैं टेलीग्राम पे मुख्तलिफ ग्रुप में, उनको हल कर रहे हैं, क्लास करते करते उनको हल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपकी मॉक टेस्ट अगर कोई है उनको हल कर रहे हैं, इस टाइम को उस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। पेपर 2 के हैं चाहे पेपर 1 के हैं, ठीक है, पेपर 1 के जैसे हमारे कभी ग्रेड अप की क्विजेस को हल कर रहे हैं, ग्रेड अप के मॉक टेस्ट को हल कर रहे हैं, या इसी तरीके से ऑनलाइन मटेरियल पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। तो ऑनलाइन मतलब मोबाइल के जो काम हैं वो आप इस मोबाइल के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जूम अगर चल रहा है, आपकी क्लास चल रही है, तो आपका मोबाइल आपके हाथ में होना, आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर जूम मीटिंग चल रही है, जूम में आपकी क्लास हो रही है, गूगल में आपकी क्लास हो रही है, तो मोबाइल आपके हाथ में होना जरूरी है। तो आप क्या करें कि उससे सफल होके आप दूसरे काम करना शुरू कर दें। जैसे हमारे ग्रुप पे आप क्विज का अटेम्प्ट करना शुरू कर दें, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर दें, या इसी तरीके से कहीं मटेरियल पड़ा हुआ है ऑनलाइन उनको सर्च करना शुरू कर दें। कुछ क्वेश्चन आपके हैं जहन में जो आपने लिख रखे थे उनको सर्च करना शुरू कर दें कि फला क्या होता है, ये अरबिक में उसके माने क्या है, उसके माने क्या है। इस तरीके की चीज़ें आप मोबाइल के जरिए काफ़ी बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी बेहतरीन कर सकते हैं और आपकी काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। दूसरा ये है कि अगर आपको विकिपीडिया से नोट बनाना हो तो इस वक्त भी नोट बन सकते हैं, क्योंकि लिखने का काम किसी दूसरे का के साथ भी हो सकता है। आपकी जूम मीटिंग चल रही है, आपने क्या किया, विकिपीडिया खोला ज़ुहैर पे और आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं, उसके नोट बना रहे हैं, नो डाउट पूरा जहन नहीं लगेगा, लेकिन ये आपकी कहीं ना कहीं टाइम की यूटिलिटी हो सकती है। और मैं नहीं कह रहा आप करें, मैं करता था, ठीक है, मैं करता था। अब हम कहाँ पहुँच गए, 12:30 पे, कहाँ पहुँच गए 12:30 पे, और 12:45 पे अजान हो गई, 15 मिनट का रेस्ट, और उसके बाद जो भी टाइम हुआ हम नमाज़ पढ़ने चले गए, ठीक है, नमाज़ पढ़ने चले गए। नमाज़ पढ़ के आए 1:30 पे, कब आए, 1:30 पे नमाज़ पढ़ के आ गए, ये भी 30 मिनट गए, ठीक है, 1 बजे गए तो 30 मिनट यहाँ भी गए, फिर नमाज़ पढ़ के आ गए, फिर उसके बाद आधा घंटे का यहाँ भी लंच, 1:30 से 2 बजे तक ये हमारा लंच हो गया, ठीक है, 2 बजे तक, 2 बजे लंच से फारिग हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ाई, आपने अगर मेरी वीडियो ना देखी हो तो आप जाके देखें कि किस तरीके से आप पढ़ाई करें। जो मैंने 90 डेज़ की स्ट्रेटेजी बताई थी उसमें इस तरीके का बताया था, क्योंकि मैं वो खुद फॉलो किया मैंने, ठीक है, इस तरीके से खुद मैंने फॉलो किया। अब क्या करता था, क्योंकि 2 बजे से 4 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक ही आराम का टाइम है। कितना है, इसमें थोड़ा आराम करना है, सोना है, ठीक है, क्या करना है, इसमें सोना है। हम मदरसे वाले लोग हैं, मदरसे वाले अक्सर सोने की आदत होती है हमारी, ठीक है, और होना इससे कोई फ़र्क नहीं है। जो दिन की नींद है पूरी साइंटिफिक प्रूवन है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे भागते हैं कि दिन की नींद है जो वो बहुत आपकी मदद कर सकती है। वो क्यों, मैं उसको अपना लॉजिक क्यों बताऊंगा कि आपने देखा कि मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ 1 बजे तक, और ये मेरे हो गए 10 घंटे तकरीबन, ठीक है, 10 घंटे मेरे तकरीबन हो गए, 10-11 घंटे मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं फिर से उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करूंगा बगैर सोए, तो गोया कि अब मेरा माइंड काम करना शुरू कर देगा, क्लियर है। लेकिन अगर मेरी नींद हो जाए 1 घंटे की या 2 घंटे की, तो दोबारा जब मैं 4 बजे उठूंगा या 3 बजे उठूंगा तो फिर मेरी पढ़ाई की वही रफ्तार होगी जो सुबह में हो गई थी। गोया कि मैंने अपने दिन को 2 रातों में डिवाइड कर दिया, एक सुबह का दिन और असर के टाइम को भी मैंने सुबह बना दिया सोकर। तो गोया कि मेरा माइंड फ्रेश है, हम स्नैक करें, नाश्ता करें, ठीक है, कुछ ब्रेकफास्ट में कुछ ले लें, ब्रेकफास्ट नहीं जो उस वक्त स्नैक करते हैं 4-5 बजे, तो आपका माइंड काफ़ी खुल सकता है और आपकी काफ़ी मदद हो सकती है, ठीक है। तो अब जो 2 से 4 बजे का टाइम था वो मैंने आराम के लिए दे दिया था, या मोबाइल चलाना है। और मैंने बताया है कि इस वक्त जो मोबाइल चलाना है वो मोबाइल किसी भी चीज़ के लिए नहीं चलाना है, मोबाइल अपने फ़ायदे के लिए चलाना है। तो अब क्या करता था 2 बजे से 2:45 तक या 2 या 3 बजे तक, जब तक कोई 1-2 क्लास निकालता था, ठीक है, मैथ की या DI की, लॉजिकल रीजनिंग की, अक्सर मैथ की क्लास निकालता था और उनको देखता था टॉपिक वाइज। तलवीर सर की अक्सर देखता था वहाँ पर अनअकैडमी पे, और मैं ये वीडियो के ज़रिया, और मैथ को मैंने कोई लिखकर कुछ भी नहीं किया, और मैथ को मैं लिखकर सॉल्व भी नहीं करता हूँ, मैथ को मैं अपने जहन में सॉल्व करता हूँ, सिर्फ परसेंटेज वगैरह, एवरेज वगैरह और बहुत कुछ मैं सिर्फ अपने जहन में सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मैंने उसी तरीके से पढ़ा था,
क्योंकि मैंने तलवीर सर से वीडियो में पढ़ा था, वहीं सॉल्व करता था उसी तरीके से, और यही मेरी तैयारी थी। आखिरी 35 डेज अगर मैं रोज़ाना 1 घंटा मैथ के लेक्शन सुनूँ तो क्या मेरा हल नहीं हो जाएगा? क्या बहुत सारी चीज़ें हल नहीं हो जाएंगी? और मैं अपने दोस्त को बताता भी था, जब हम साथ में तैयारी करते थे मैं बताता भी था कि ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। अब भी मैं यही बताता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आपका बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपका कितना कमज़ोर है, तो आप और ज़्यादा भी टाइम दे सकते हैं, लेकिन आप ये कर सकते हैं। मैं ये करता था। फिर उसके बाद वीडियो चलती रहती थी, 2:45 पे नींद आ गई या 3 बजे नींद आ गई, या फिर कभी खुद ही कम लेसन था, छोटा लेसन था, कम टाइम का था, या आगे बढ़ा के देख लिया आसान था, तो फिर 3 बजे से सो जाता था। फिर उसके बाद 1 घंटे की यहाँ पर नींद हो जाती थी मेरी। कितनी नींद हो गई मेरी? 1 घंटे की। और पढ़ाई हो गई 3 बजे से 12:30 तक, 3 बजे से 12:30 तक, और यहाँ पर भी तकरीबन मोबाइल के जरिए 1 घंटा पढ़ाई हो गई। और जब क्लास चल रही थी तो मोबाइल को यूज़ करके मॉक टेस्ट हल कर लिए, क्विज हल कर ली, ये होता था, ठीक है। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने गए, 4:30 पे नमाज़ पढ़ के आ गए, ठीक है, 4:30 पे नमाज़ पढ़ के आ गए। अब देखें दूसरी स्लॉट में, जो दूसरी स्लॉट की बात की, हमारा पेपर 1 शुरू हुआ नहीं हुआ। जब भी मैंने 2:30 और 2 और 3 के दरमियान जो मोबाइल से पढ़ा, वो किसका पढ़ा? पेपर 1 का पढ़ा, ठीक है। पेपर 2 नहीं पढ़ेंगे, अब अरबिक नहीं पढ़ेंगे, अरबिक नहीं पढ़ता था, बल्कि पेपर 1 पढ़ता था। यहाँ से पेपर 1 पढ़ा। फिर उसके बाद जब नमाज़ पढ़ के आए, तकरीबन 4:30 पे नमाज़ ख़त्म हो जाती थी। 4:30 के बाद जैसा भी मुझे यहाँ तक याद है कि 6:30 पे अजान होगी मगरिब की, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो 2 घंटा या कुछ कम या ज़्यादा इतने मिल जाते थे, और पेपर 2 को हम पढ़ते थे। क्या करते थे? पेपर 1 को पढ़ते थे। किसको? पेपर 1 को, यूनिट वाइज। और ये नहीं, हमेशा जब भी पढ़ाई करें आप यूनिट वाइज पढ़ें। ये नहीं कि आज 5 मिनट ये पढ़ लिया, 5 मिनट ये यूनिट, 10 मिनट ये यूनिट। नहीं 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 नहीं, आप जिस यूनिट पे लगें उसको ख़त्म करके ही छोड़ें, इल्ला ये कि आपको मुश्किल लगने लगे। हमेशा ये बताया जाता है, जब भी कोई टॉपिक आपको मुश्किल लगने लगे उसको छोड़ दें और दूसरे पे चले जाएं, क्योंकि ये आपका मोटिवेशन डाउन कर सकता है अगर आप उसी पे टिके रहेंगे, ठीक है। तो अब इस दरमियान में क्या हो रहा है कि हम पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर 4:30 के दरमियान 6:30 जो मगरिब की अजान होगी, यहाँ पर 2 घंटा मिल रहे हैं, 2 घंटे का स्लॉट मिल रहा है, ठीक है। इसमें हम पेपर 2 को पढ़ रहे हैं, पेपर 1 के पेपर यूनिट 1 को पढ़ रहे हैं। तो किताब से पढ़ रहे हैं, केवीएस मैदान से, अक्सर केवीएस मैदान से पढ़ा, ठीक है, केवीएस मैदान से पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या लग रहा है कि इसमें क्या कुछ कमी है, इसमें कुछ कमी है, तो उसकी वीडियोस देख ली, या इसके मैराथन अगर तलवीर सर ने लिए हैं, असर के टाइम में मैराथन भी देखता था। वैसे मैराथन देखी नहीं मैंने, 1 ही 2 मैराथन देखी, तो उस टाइम में देख लेता था, असर के टाइम यानी असर बाद, ठीक है, मगरिब और असर के बीच में, 4:30 के 6:30 के बीच में, इस तरह हो जाता था। फिर उसके बाद हमारी इतनी पढ़ाई हुई, ठीक है। जहाँ लगा कि और पढ़ना है तो सर्च कर लिया, या इसी तरीके से लगा कि अब थ्योरी को छोड़ के एमसीक्यूज़ को हल करें, तो एमसीक्यूज़ को हल करने चले गए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, या इसी तरीके से पीवाईक्यूज़ को देखने चले गए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे। वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको प्लेटफॉर्म कहाँ से लेना है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे ऐप हैं जहाँ एमसीक्यूज़ भी हैं, आपके पीवाईक्यूज़ भी हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ग्रेडअप है, इसी तरीके से अनअकैडमी है, बहुत सारे ऐप हैं। जैसे मैंने तकरीबन 4 मॉक टेस्ट पेपर 1 के खरीद रखे थे, ठीक है। कितने? 4 मॉक टेस्ट जो पेपर 1 के खरीद रखे थे। तो आपकी मर्जी, आप कितना खरीदते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ये हो गया। फिर 6:30 पे, अब यहाँ तक पढ़ाई, और तकरीबन 6:30 पे हमारी नमाज होती होगी, मगरिब की नमाज पढ़ने चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद तकरीबन 7:15 या 7:30 ऐसा कुछ, पूरा पक्का पक्का भी मुझे याद नहीं है, लेकिन नमाज के फ़ौरन बाद ही बैठ जाता था, नो कुछ भी नहीं, ठीक है, फ़ौरन बाद ही मैं बैठ जाता था नमाज के, ठीक है। तो 7:30 हो चाहे वो, या 7 या पूरे 7 हो, तकरीबन मुझे याद है 7:15 या 7 होगा, ठीक है। तो 7:15 पे फिर से पढ़ने बैठ गए, और किसको पढ़ रहे हैं? पेपर 2 को। किसको पढ़ रहे हैं? पेपर 2 को। यहाँ पर हम 7:15 पे पढ़ने बैठ गए, या 7 पे पढ़ने बैठ गए, ठीक है। फिर उसके बाद ये पढ़ाई कब तक चलती थी? 8:30 तक। कब तक चलती थी? 8:30 तक। ये 1 घंटा 15 मिनट का होता था, या 1 घंटे का होता था। इसमें क्या करते थे? इसमें पढ़ लिया मैंने, ठीक है, थ्योरी को पढ़ लिया, वीडियोस देख ली उसी टॉपिक पे जो तो टॉपिक पढ़ रहा हूँ, या इसी तरीके से आपके मॉक टेस्ट अगर मुझे मिले हैं तो मॉक टेस्ट को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये टाइम होता था मेरे मॉक टेस्ट के सॉल्व करने का, यानी मगरिब के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद 8:30 और 9 के बीच में मैं नाश्ता करता था, नाश्ता कह रहा हूँ, डिनर करता था, ठीक है। 8:30 और 9 के बीच में, 8:30 बजे से 9 में, 9 घंटे तक, यानी तीनों टाइम का जो खाना था उसमें आधा घंटे का ही वक्फा होता था बस, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तीनों टाइम का जो वक्फा था, तीनों टाइम का जो खाना था, सुबह में, दोपहर में और इसमें, तो सिर्फ आधा घंटे का, और उससे ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटा तो हमारा यही चला गया, ठीक है, खाने में ही। तो यहाँ से फिर खाना हो गया, डिनर हो गया मेरा। फिर उसके बाद 9:30, 9 के बाद 9:30 तक, 9 के बाद 9:30 तक मोबाइल यूज़ करता था, यानी मॉक टेस्ट वगैरह,
मोस्टली मॉक टेस्ट यूज़ करता था, या कुछ कमी रह गई है टारगेट में उसको पूरा करता था। टारगेट बनाया होगा ना कि आज पेपर 1 को पूरा ख़त्म करना है, या पेपर 1 को आधा ख़त्म कर देना है, या नोट भी बनाना, अगर नोट बना रहे हैं इतना नोट तो बना ही लेना है, या फला वीडियो तो देख ही लेना है तलबीर सर की, ठीक है, तलबीर सर की आई हुई या किसी तलबीर सर की देखता था, ठीक है, उनकी पूरी वीडियो देख लेना है। कोई टारगेट होगा तो उस टारगेट को पूरा करता था, वो टारगेट नहीं है या कोई मॉक टेस्ट आया हुआ है तो मॉक टेस्ट अदा करता था। और बड़ी खुशी की बात थी कि जिनसे मैं जुड़ा हुआ था उनका मॉक टेस्ट रोज़ाना ही आता था, ठीक है, उनका मॉक टेस्ट रोज़ाना ही आता था और तकरीबन मैं हल करता था, ठीक है, तकरीबन मैं हल करता था तो आधे घंटे में हल हो गया, या फिर जो टारगेट पूरा करना था वो करता था। 9:30 के बाद मेरी पढ़ाई ख़त्म, मैं एग्जॉस्ट हो जाता था, क्या हो जाता था, बिल्कुल थक जाता था और 9:30 पे तकरीबन बेड पे चला जाता था, ठीक है, 9:30 पे तकरीबन बेड पे चला जाता था। और 9:30 के बाद मेरा टारगेट क्या रहता था कि 10 बजे सो जाना है, क्योंकि 10 बजे सोना है और 3 बजे उठना है। 5 घंटे की नमाज मेरी, 5 घंटे की नींद मेरी यहाँ पूरी हो गई, और 1 घंटा दिन में सो लिए 3 से 4 बजे तक, तो 6 घंटे की नींद काफ़ी होती थी। हालांकि 5:30 5:30 घंटे की नींद मेरे लिए काफ़ी है। आप अपने लिए देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कम सोना ज़्यादा सोना, आप 6 घंटे भी सोएं आपकी पूरी हो जाती है, आप 7 घंटे भी सोएं, 8 घंटे भी सोएं, कम सोना कोई भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। मैंने अपना जैसे बताया कि 5.5 घंटे की नींद मेरे लिए इनफ होती है जब भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत का काम कर रहा हूँ, ठीक है, वर्क हार्ड कर रहा हूँ। आपकी अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो बिला वजह से सुबह उठ के या किसी भी तरह उठ के सोने की ज़रूरत नहीं है कि सो रहे हो। जितना पढ़ें पूरी दिलजोई के साथ पढ़ें, जितना पढ़ें पूरी दिलजोई के साथ पढ़ें। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा फॉलो किया, कभी हो सकता है कि असर की शिफ्ट गायब कर दी हमने क्योंकि पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, या कुछ और हो गए, मेहमान आ गए, या फिर कहीं आज कोई काम है, या बाहर टहलने जाना है, खेलने जाना है, कुछ करना है। अक्सर ऐसा नहीं किया है, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा जो मानना है कि अगर हमने जो टाइम टेबल बनाया है या जो शेड्यूल बनाया है, अगर हम उस पर 60% भी अमल कर लें तो गोया कि हमने बहुत ही उखाड़ लिया है, बहुत कुछ उखाड़ लिया है। और अगर 90 कर लें, 80 कर लें, 100 कर लें, तब तो फिर नूरुन अला नूर है। लेकिन अगर 60% भी अगर हमारे अच्छे शेड्यूल पे, अच्छे टाइम टेबल पे काम हो जाए तो हमारी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होती थी। अब 9:30 पे बेड पे चले गए, 29 मिनट में क्या होता था, टॉपर की वीडियोस, मोस्टली टॉपर की वीडियोस या मोटिवेशनल मैं हमेशा सुनता हूँ, ठीक है, मेरी वो आदत है इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल चीज़ें सुनने की। और तकरीबन यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें, या कोई डाउट होता था कि पेपर ये मैथ की तैयारी कैसे करें, ये इस तरह की तैयारी कैसे करें, ये वीडियो मैं इस टाइम देख लेता था आधा घंटे में, ठीक है। और कभी हमेशा 10 पे सोने की कोशिश रहती थी, लेकिन कभी 10:30 हो गए, कभी 11 भी हो गए, नहीं सो पाए, ठीक है, लेकिन 10 पे कोशिश रहती थी सोने की। तो मैंने समझता हूँ कि मैंने तकरीबन आपको सारी चीज़ें बता दी हैं जो मेरा टाइम टेबल था या जिस तरीके की चीज़ें थी। और इस तरीके की चीज़ें मैं भी आपको बताता हूँ कि मोबाइल का जब भी यूज़ करें इस टाइम पे तो अच्छा यूज़ करें, बिला वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं सबसे बेहतर अपने लिए, वो हमें समझने की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने एक डिसीज़न लिया, अभी मैं देख रहा हूँ कि मैंने मई तक तकरीबन 20 मई तक मैंने वीडियो बनाई अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे। लेकिन उसके बाद मैंने कहा यार ये यूट्यूब चैनल पे तो काम कभी भी कर लेंगे, लेकिन JRF इस बार निकलना चाहिए। मेरे जहन में ये डिसीजन आ गया कि ये करना चाहिए मुझे। मैंने वीडियो छोड़ी, ठीक है, जो उस बनाता था दूसरे चैनल पे, अब्दुल अजीम बिलाली है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर जल्दी काम शुरू करूँगा इंशाल्लाह मैं, ठीक है, और बेहतरीन अंदाज में उस पर आने की कोशिश की जाएगी। तो वो चैनल मैंने छोड़ा, मैंने कि नहीं बनाऊँगा वीडियो, क्योंकि मैंने समझा कि मेरा जो JRF होगा तो JRF तो हमेशा इससे बड़ा है वीडियोस में, हालांकि यूट्यूब पर उठ जाए तो वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने वहाँ फैसला लिया और वो फैसला मेरा काफ़ी बेहतरीन हुआ। तो आप देखें कि आपकी कौन सी चीज़ सबसे बेहतरीन है, ठीक है, किसको मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, अभी किसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो ये थोड़ा सा टाइम टेबल था, इसमें किसी भी तरह की मैंने कोई शो ऑफ, किसी तरीके की कोई भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं की, बस अपना टाइम टेबल बना दिया है। और ज़रूरी नहीं है, कुछ सारे लोग होते हैं कि सुबह में पढ़ने वाले होते हैं, मेरे तो आदत रही है तकरीबन 5, 6, 7 साल से, मैं जब से मदरसे में हूँ मैं सुबह पढ़ने की मेरी आदत रही है, ठीक है, सुबह यानी 3, 4 बजे उठ के उस तरीके की पढ़ने की आदत रही है। तो अगर आपकी पढ़ने की आदत नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपने अंदाज में पढ़ सकते हैं। आप फजर की नमाज़ पढ़ने उठें तब पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद आप 10-11 बजे तक पढ़ सकते हैं, या फिर आप 8 बजे पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, 7 बजे पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, 9 बजे पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, सुबह के 10 बजे, जैसा भी आपका टाइम टेबल हो। फिर उसके बाद रात में उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी अगर आप 5 बजे शुरू करते हैं तो 11 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं, 6 बजे पढ़ते हैं तो आप 12 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं, 7, 8 और आगे ले जा सकते हैं, रात में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितनी पढ़ाई करें। लेकिन एक चीज़ अमन धत्तरवाल सर को मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं कि रात में ज़्यादा पढ़ाई का आदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो है हमारा माइंड क्या है, खाने पीने की तरफ, हमें भूख लगने लगती है,
हमने 8 बजे तकरीबन डिनर किया होता है या 9 बजे डिनर किया होता है, या बहुत सारे लोग 10 11 बजे करेंगे, ठीक है। मोस्टली लोग 9 बजे 8 बजे 10 बजे इतना करते हैं। तो रात में अगर 1 बजे तक पढ़ रहे हैं तो हमें भूख लगने लगती है। क्या लगने लगती है? भूख लगने लगती है। फिर उसके बाद हम खाने पीने की चीज़ों को तलाश करने लगते हैं, या कभी खुद बना लिया, हॉस्टल में हैं या फिर घर पे हैं, कुछ ढूंढने लगे, और फिर हमारा तकरीबन वो टाइम पढ़ाई में नहीं जाता है। वो सिर्फ हमें लगता है कि हमने पढ़ाई की 3 बजे तक 4 बजे तक, लेकिन वो पढ़ाई ज़्यादा बेहतरीन नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से, आप रात में पढ़ने वाले हैं तो रात में पढ़ें, दिन में पढ़ने वाले हैं, सुबह में पढ़ने वाले हैं तो सुबह में पढ़ें। बाकी मेरा टाइम टेबल है। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ सब शेयर करें ताकि वो इन वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनल जज़ा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।